गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। रामनवमी में जुलूस के दौरान 4 राज्यों में सांप्रदायिक झड़पें, गुजरात में एक की मौत। जी हां दोस्तों, देश भर में रविवार को रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, लेकिन कुछ राज्यों में जुलूस के दौरान सांप्रदायिक झड़पें भी हुई। गुजरात में जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। मध्य प्रदेश से भी हिंसा की खबरें आई। दोस्तों, झारखंड में शोभा यात्रा पर पथराव और जुलूस में शामिल लोगों पर धारदार हथियारों से हमले किए गए, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। गुजरात के हिम्मतनगर की बात की जाए तो गुजरात के हिम्मतनगर और खंभात शहरों में सांप्रदायिक झड़पों के दौरान पुलिस को पथराव करने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। खंभात शहर आनंद जिले में पड़ता है, जबकि हिम्मतनगर साबरकांठा जिले में है। पुलिस अधीक्षक अजीत राजन्य ने बताया कि रविवार को दोपहर को खंबार में रामनवमी जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच पथराव हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में रविवार को रामनवमी के जुलूस पर उपद्रवियों द्वारा किए गए पथराव के बाद आगजनी की घटनाएं हुई, जिसमें कुछ वाहनों को आग लगा दी गई। पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। इसके अलावा झारखंड में भी लोहरदगा जिले के हिरही भोक्ता बगीचा इलाके के पास रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव और धारदार हथियारों से हमले किए गए, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रविवार को रामनवमी के जुलूस पर कथित तौर पर हमला किया गया। घटना की पुलिस जांच शुरू कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बनाकर योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रचा और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इससे पहले योगी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की थी। इस दौरान उनके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद रहे। दोस्तों, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ अब दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से औपचारिक मुलाकात कर रहे हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद अब योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों डिप्टी सीएम गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि सीएम योगी की पार्टी के कुछ और बड़े नेताओं से भी मुलाकात हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तानी संसद के स्पीकर ने गलती से नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री घोषित किया। सफाई में कहा, दिल और दिमाग में वो ही रहते हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सोमवार को नया प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोटिंग हुई। शहबाज शरीफ को नया वजीर आजम चुना गया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सभी सांसदों ने संसद की सदस्यता से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे स्पीकर के पास जमा करा दिए। नया प्रधानमंत्री चुने जाने के ऐलान के वक्त स्पीकर अयाज सादिक गलती से शहबाज की जगह नवाज को प्रधानमंत्री घोषित कर बैठे। दरअसल दोस्तों, वोटिंग से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सभी सांसद नेशनल असेंबली से उठकर चले गए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और कुर्सी छोड़ दी। इसके बाद शहबाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर सांसद स्पीकर की कुर्सी पर बैठे। इस दौरान नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए कार्यवाही शुरू हुई। इमरान की पार्टी और सहयोगी बाइकआउट कर ही चुके थे, लिहाजा शहबाज के अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट प्रधानमंत्री की रेस में था भी नहीं। हालांकि इमरान की पार्टी ने गैलरीज में कुछ अपने लोग पहले से ही बिठा कर रखे थे। ये लोग लगातार नारेबाजी और बदतमीजी कर रहे थे। बाद में इन्हें बाहर निकाल दिया गया। इसी बीच अयाज सादिक ने अपना ऑर्डर लिख कर रखा और उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ बोल दिया। इसके बाद में उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मेरे दिलो दिमाग में नवाज शरीफ ही रहते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजनाथ सिंह और जयशंकर पहुंचे अमेरिका। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में लेंगे हिस्सा। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को वाशिंगटन में भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए अमेरिकी राजधानी पहुंच गए। यह अमेरिका के बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल में पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है। दोस्तों, यह 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता यूक्रेन संकट के साये में आयोजित हो रही है और यह दोनों सरकारों द्वारा इस द्विपक्षीय संबंध को दिए जाने वाले महत्व को प्रतिबिंब करती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों को स्वाभाविक सहयोगी बताया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गाजियाबाद में 100 से ज्यादा गायें जिंदा जली। झुग्गियों में लगी आग गौशाला तक पहुंची। कई सिलेंडरों में धमाके, आसपास की बिल्डिंग खाली कराई गई। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद की झुग्गियों में दोपहर भीषण आग लग गई। ये झुग्गियां
इंदिरापुरम थाने के इलाके में आती है। इन झुग्गी बस्ती के पास ही एक गौशाला भी है। हिड्डन नदी के किनारे की झुग्गियों में लगी इस भीषण आग में 100 से ज्यादा गायें जल गई है। वहीं मथुरा और आगरा में भी आग लगने से करोड़ों का सामान खाक हो गया। मथुरा के वृंदावन में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। उधर आगरा के दयाल बाग में सुबह 8:30 बजे ग्रीन गैस की लाइन में धधक धधक कर आग लग गई। गाजियाबाद के झुग्गियों के किनारे कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। यहाँ एक छोटी सी लपट बढ़ते बढ़ते भीषण आग में बदल गई। इसने पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया। दोस्तों, आग इतनी तेज थी कि इसने पीछे बनी गौशाला को भी अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ कई गायें बंधी थी, जिनमें से कुछ को गौशाला के मालिक ने बाहर निकाल दिया। श्री कृष्णा गौसेवा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि कबाड़ में आग लगने के कारण 100 से ज्यादा गायों की जलकर मृत्यु हो गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में हिंदुत्व पर संग्राम। फडणवीस बोले, गठबंधन के कारण शिवसेना हिंदुत्व पर नरम। उद्धव ने कहा, हमने भाजपा छोड़ी है, हिंदुत्व नहीं। जी हां दोस्तों, 30 साल तक एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली शिवसेना और भाजपा लाउड स्पीकर को लेकर एक बार फिर आमने सामने है। कोल्हापुर उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन की मजबूरियों की वजह से शिवसेना हिंदुत्व पर नरम है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने फडणवीस के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने भाजपा छोड़ी है, हिंदुत्व नहीं। दोस्तों, मुंबई शिवसेना भवन के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाने के आरोप में देर रात 4 मनसे वर्कर्स को अरेस्ट किया गया। इस पर शिवसेना पर हिंदुत्व छोड़ने और छद्म धर्मनिरपेक्ष बनने का आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा कि हनुमान चालीसा बजाने पर कुछ लोगों को गुस्सा क्यों आता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब पाकिस्तान को लेकर महबूबा मुफ्ती ने दिया बड़ा बयान। जानिए क्या कहा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती अक्सर पाकिस्तान को लेकर सहानुभूति वाले बयान के लिए जानी जाती है। हालांकि उन्होंने इस बार पाकिस्तान में चल रहे राजनीतिक संकट को लेकर संयमित बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और हम चाहते हैं कि वहां लोकतंत्र फले फूले। उन्होंने कहा कि मेरी चाहत है कि पड़ोसी मुल्कों में भी डेमोक्रेसी मजबूत हो। श्रीनगर से एक कार्यक्रम में शामिल होने आई महबूबा मुफ्ती ने जब पाकिस्तान के राजनीतिक संकट पर पूछा तो उन्होंने यह बात कही। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई है और आज नेशनल असेंबली में नए प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग हो भी गई है। इस बीच इमरान खान ने अपनी पार्टी पीटीआई के संसदीय सदस्यों की बैठक बुलाई और उन्होंने उस बैठक के बाद संपूर्ण रूप से इस्तीफे दे दिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। श्रीलंका भीषण आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री राजपक्षे ने प्रदर्शनकारियों से कहा, आपके प्रदर्शन की वजह से हम गंवा रहे हैं डॉलर। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने सोमवार को कहा कि एक कमजोर अर्थव्यवस्था में कोविड लॉकडाउन ने विदेशी भंडार को कम कर दिया। भीषण आर्थिक संकट के कारणों और विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के लिए पीएम ने सोमवार को राष्ट्र को संबोधित किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, रिकॉर्ड मुद्रास्फीति और नियमित ब्लैकआउट के साथ भोजन और ईंधन की कमी ने 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी के बाद से सबसे दर्दनाक मंदी में श्रीलंकाई लोगों को अभूतपूर्व दुख पहुंचाया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के बड़े भाई प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने कहा कि हम इस संकट का सामना कर रहे हैं। ठीक महामारी का सामना करने के बाद देश की अर्थव्यवस्था के नीचे जाने के बावजूद हमें लॉकडाउन लागू करना पड़ा और इसलिए हमारा विदेशी भंडार समाप्त हो गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और मैं श्रीलंका को इस मौजूदा संकट से कैसे बाहर निकालें, इसका समाधान खोज रहे हैं। हर पल कोशिश कर रहे हैं श्रीलंका को वापस पटरी में लाने की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लड़कियों के मुकाबले लड़कों के फेल होने की संभावना है ज्यादा, यूनेस्को ने किया दावा। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की नई वैश्विक रिपोर्ट में कहा गया है कि 130 देशों में लड़कियों की तुलना में लड़कों के प्राथमिक कक्षाओं में दोबारा पढ़ने की संभावनाएं अधिक है। लिव नो चाइल्ड बिहाइंड ग्लोबल रिपोर्ट ऑन बॉयज डिसएंगेजमेंट फ्रॉम एजुकेशन शीर्षक वाली रिपोर्ट में बताया गया कि प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने की उम्र वाले करीब 13 करोड़ 20 लाख लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार शारीरिक रूप से परेशान किए जाने का खतरा लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक होता है। इसमें कहा गया है कि 130 देशों में लड़कियों की तुलना में लड़कों को प्राथमिक कक्षाओं में फिर से पढ़ने की अधिक संभावना है और ये आंकड़े स्कूल में आगे की कक्षाओं में जाने की उनकी खराब गति की ओर इशारा करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 57 देशों के आंकड़ों के अनुसार पढ़ने की क्षमता के संदर्भ में 10 साल की उम्र के लड़के लड़कियों की तुलना में काफी पीछे हैं। किशोर लड़के माध्यमिक स्तर पर लड़कियों से पिछड़ते जा रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यह राज्य अपने राशन कार्ड धारकों को देगा डिजी लॉकर की सुविधा। जी हां दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी है, अब आपका राशन कार्ड कभी गुम नहीं होगा और न ही ये कभी खराब होगा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार अपने 3.6 करोड़ राशन कार्ड धारकों को डिजी लॉकर की जबरदस्त सुविधा देने जा रहा है। इससे कार्ड संभालने की चिंता खत्म होने के साथ साथ देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा भी होगी। इसके और भी कई फायदे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार अपने 3.6 करोड़ राशन कार्ड धारकों को डिजी लॉकर की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी में है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार ने इसे अपनी 100 दिन की कार्य योजना में शामिल किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को जल्द लागू करने का आदेश भी दे दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के दाम में आया उछाल, रिकॉर्ड कीमत की तरफ बढ़ रहा है सोना। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सोने चांदी की कीमतों में सोमवार यानी कि एक बार फिर से हफ्ते के पहले दिन तेजी देखने को मिली है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोना सुबह 91 रुपए महंगा होकर 52,162 रुपए पर कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी 158 रुपए की तेजी के साथ 67,150 रुपए पर ट्रेड कर रही थी। दोस्तों, बुलियन मार्केट में भी सोने की कीमत में तेजी देखी गई। यहां 22 कैरेट सोने का भाव 48,941 रुपए पर कारोबार कर रहा था। दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा शतक यानी कि सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड कौन से खिलाड़ी के नाम है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस खिलाड़ी का नाम जिसने क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।